should we begin? Okay, that's good. First, thank you all for joining us. तो एक्चुअली मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट मिल रही थी कि सर एक ओरिएंटेशन सेशन कर दो, कि आप उसमें एक्सप्लेन करना कि कैसे-कैसे क्लास अपना चलेगा, है ना? कोर्स कैसे रहेगा, कितने ड्यूरेशन में होगा, नोट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्या टेस्ट कितने होंगे, टॉपिक के बाद टेस्ट होगा कि नहीं होगा, डाउट्स कैसे लेंगे, है ना? और फिजिक्स के टॉपिक्स होंगे कि नहीं होंगे, वैसे कई सारी रिक्वेस्ट थी। तो मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है, एक लेट्स डू द रिचुअल ऑफ ओरिएंटेशन सेशन, राइट? तो हियर वी आर, स्टार्ट करते हैं। कि अभी सभी लोग, आप जस्ट ज़्यादातर लोग मैंने देखा है कि जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं अभी, ठीक है? अभी एक भी अटेम्प्ट नहीं दिया है, राइट? तो सभी लोग, अभी आप सब लोग इस कैटेगरी में हो। ऑल ऑफ यू आर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, ठीक है? बनना सबको क्या है? सिविल सर्वेंट, राइट? तो बेसिक प्रीमाइस क्या है कि बिना उन क्वालिटीज के आप इस एस्पिरेंट से सिविल सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं जा सकते। तो ये है फोकस, पेशेंस, माइंडफुलनेस एंड ह्यूमिलिटी, ठीक है? अगर ये क्वालिटीज नहीं है तो ट्रस्ट मी गाइस, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल कब निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, आपको अपनी गलती भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, बट सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है? और देखते हैं कि फोकस का मतलब क्या है। तब क्यों मैं बोल रहा हूँ कि फोकस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आजकल क्या है ना, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है। डिस्ट्रैक्शन किस किस फॉर्म में है? टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल है, बहुत से लोग पढ़ाने वाले हैं, और अदर स्टेप्स, ठीक है? अदर स्टेप से आप समझ पा रहे होंगे मैं किस तरह इशारा कर रहा हूँ, ठीक है? तो उन सारे फोकस से, उन डिस्ट्रैक्शन से बचा के रखना है। अगर वो सारे डिस्ट्रैक्शंस रहेंगे तो फिर सिलेक्शन निकालना बहुत मुश्किल है। कंपटीशन इज वेरी टफ, सीट्स जरा सी हैं और डे बाय डे वो कम होती जा रही हैं। तो अगर जरा सा भी कोई भी एक डिस्ट्रैक्शन आपको सिलेक्शन से दूर कर सकता है। देखो, हर किसी के अंदर ऐसा नहीं है कि 10 कमियां होती हैं, कि इसको ये भी नहीं आता, उसको वो भी नहीं आता, उसको वो भी नहीं आता। एक वीकनेस ही काफी होती है आपका सिलेक्शन रोकने के लिए, राइट? सो अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, कि जब तक आप प्रिपरेशन मोड में है, ठीक है? एक बार सिलेक्शन हो जाए, कितने भी डिस्ट्रैक्शंस हो, डजंट मैटर, ठीक है? सब लोग ये बोला करेंगे कि यार वो तो इतना मल्टी टैलेंटेड था, ये भी मैनेज करता था, वो भी मैनेज करता था। सिलेक्शन नहीं होता है तब होता कहाँ से? ये भी कर रहा था, वो भी कर रहा था, ठीक है? तो फोकस रखना है, अपना जो गोल डिसाइड किया है, तो डिविएट नहीं हो, अर्जुन की तरह, लक्ष्य की तरह, मतलब लक्ष्य पे एकदम निगाह फिक्स रहे जब तक कि मिल ना जाए लक्ष्य, ठीक है? सेकंड इज पेशेंस। देखो, ये एग्जाम कोई हाई स्कूल और इंटर का कोई एग्जाम नहीं है कि जस्ट आपने ओवरनाइट पढ़ा या 2-3 दिन पढ़ा एंड यू आर डन। द जर्नी इज लॉन्ग, द होल साइकिल टेक्स 1 year, 1 full year, एंड यू कमिट वन मिस्टेक, अगेन 1 year साइकिल, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि आपका पहले अटेम्प्ट में नहीं भी हुआ है तो आप बहुत कमजोर थे या वो नहीं थे, नेचुरल है, हो सकता है। तो मतलब कि फाइनल सिलेक्शन अपना गोल है, और जब तक नहीं हो रहा है तो आप पेशेंस रखना है, ठीक है? साल भर पढ़ना है। कई बार ऐसा होगा कि यू वोंट बी अंडरस्टैंडिंग सम कॉन्सेप्ट, जीएस में भी लेट्स से इकोनॉमी में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, राइट? पेपर 4 में समझ में नहीं आ रही कि हाउ टू एक्सप्लेन द कोट, मैथ्स में भी लेट्स से समझ में नहीं आ रही कि यार व्हाट इज ईडी, व्हाट इज यूएफडी, व्हाट इज आईडी, क्या पूरा मिक्स हो रहा है, जेनेटिक लाइंस कहाँ से निकल गई, क्या फैमिलीज होता है, इनकी पेयरिंग करना है, लैग्रांज हैमिल्टनियन क्या होता है। पेशेंस रखना है, भरोसा रखना है कि योर टीचर विल क्लियर ऑल योर डाउट्स, ठीक है? पढ़ते जाना है, तुरंत रिजल्ट कई बार नहीं मिलता है, तो पेशेंस रखिए। नेक्स्ट है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस जिसके पास है, आज नहीं कल उसको सक्सेस पक्का मिलना है। माइंडफुलनेस का मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। करीब आई थिंक 2018 में क्वेश्चन आया था कि उसका आंसर शायद उड़ीसा का कोई कोस्ट है, वो उसका नाम दिया था। क्वेश्चन था कि वहां पे जो कि मतलब आता है ना, 5 किलोमीटर तक पीछे चला आता है, वो भी दैट हैपेंस ट्वाइस अ डे। वो जो इंफॉर्मेशन थी ना, वो किटकैट के रैपर पे थी,
ठीक है, ऐसे एक बार क्वेश्चन आया था कि कुछ ऑप्शंस थे 4 एंड यू वर सपोज टू फाइंड कि इसमें कौन-कौन से प्रिजर्वेटिव हैं। तो अगर पतंजलि का आप कोई प्रोडक्ट लोगे उसमें साफ-साफ लिखा होता है कि प्रिजर्वेटिव सोडियम बेंजोएट। हाँ, हाँ, हाँ। क्या बोल रहे थे? ये ठीक है, अभी बाद में करते हैं क्यूए में, ठीक है? द पॉइंट इज़ कि आपको हमेशा अवेयर रहना है। पता नहीं है कि कौन-सी नॉलेज कहाँ कब काम आने वाली है, ठीक है? जैसे मैंने एक कुछ दिनों पहले अपने ग्रुप पे ही डाला था, पानी के बतासे टाइम पे वो एक होता है ना, इस पे बैठते हैं, सामान रखते हैं। तो जस्ट मैंने ऑब्ज़र्व किया कि यार ये तो बेस्ट एग्ज़ाम्पल है जनरेटिंग लाइन्स का। उसमें साफ-साफ दिख रहा था कि 2 फैमिलीज़ हैं। ये सब कब होता है व्हेन यू आर माइंडफुल। तो जो भी आपके सामने हो रहा है, थोड़ा-सा उसको एनालाइज़ करते रहिए, ध्यान दीजिए और जब तक आपकी एस्पिरेंट की लाइफ़ है ना, तो अब करना पड़ेगा आपको, ठीक है? जैसे ऋग्वेदा में एक सेइंग है ना, लेट द नॉलेज कम फ्रॉम ऑल डायरेक्शन या नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। तो अगर माइंडफुल नहीं रहेंगे ना, तो बस आ रहा है नॉलेज बट आप उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आ रहा है। जब वो क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा तब सोचोगे आप कि आई नेवर रेड इट, आई नेवर हर्ड इट, बट वो आपके सामने से ही गया था, ठीक है? और चलिए अगर मैं क्वेश्चंस छोड़ भी दूँ, इंटरव्यू में ऐसा कई बार होगा, वहाँ तो पूरा यही चेक होता है, जनरल कॉमन सेंस, अवेयरनेस, यही सब चेक होता है। तो आज से आप बना लीजिए कुछ भी सुनेंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ भी बोलेंगे, यू विल बी माइंडफुल, ठीक है? अगर माइंडफुल नहीं है, सफ़र करेंगे। लास्ट इज़ ह्यूमिलिटी, यू आर ट्राइंग टू बिकम अ ब्यूरोक्रेट। आपके नीचे का स्टाफ बहुत लोग होंगे आपके अंडर में, ठीक है? आपको उन्हीं से काम कराना है। आईएएस कभी खुद काम नहीं करते हैं या जो भी ग्रुप ए ऑफिसर होते हैं खुद काम नहीं करते हैं। बेसिकली वो मैनेजर होते हैं। नीचे का जितना भी ह्यूमन रिसोर्स है यू हैव टू मैनेज देम। अगर आपके अंदर ह्यूमिलिटी नहीं है, वो सिंपैथी नहीं है, वो सब नहीं है, काम करना बहुत मुश्किल होता है। सरकार में उनको ही पता है कि वो परमानेंट एम्प्लॉयी हैं। आप भी उनका कुछ नहीं उखाड़ सकते, ठीक है? तो उनसे कैसे होता है? बॉन्डिंग। जो इतना अच्छे से मैनेज करता है, बॉन्ड करता है, बॉन्ड बनाता है, वही उनसे उतना एफिशिएंटली काम कराता है। ठीक है, अल्टीमेटली जो आपके सुपीरियर्स होंगे वो नहीं सुनेंगे आपके कि नीचे वालों ने काम नहीं किया इसलिए आप यू कांट कंप्लीट दैट वर्क। दे वांट वर्क टू बी कंप्लीटेड, ठीक है? और वो कब होगा जब आपके अपनी रैपो अच्छी होगी अपने जूनियर्स के साथ वो सब, ठीक है? तो थोड़ा सा हम्बल रहिए, ठीक है? और इंटरव्यू में आपको क्या लगता है नॉलेज चेक होता है सिर्फ? नॉलेज तो आपका चेक हो गया, 4 पेपर हुए, जीएस के हुए, मैथ्स के हुए, चेक हो गया नॉलेज। ह्यूमिलिटी चेक होती है, कितना पोलाइट है, एरोगेंट तो नहीं है। कोई गलत बोल भी रहा है, तो भी आप ठीक है, आप सही बोल रहे हैं लेकिन पोलाइटली बोलिए, ठीक है? तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो आप इनकलकेट करिए क्योंकि फ्यूचर में यही ज़रूरत पड़ने वाली है। आप कल को जो बनने का ट्राई कर रहे हैं, आज से ही उसकी तरह बिहेव करिए। ऐसे ही बोलिए, ऐसे ही सोचिए, ऐसे ही बात करिए, ठीक है? तो ये तो एकदम जनरल चीज़ थी, जो बिकम अ सिविल सर्वेंट आपके अंदर इनकलकेट करना है, राइट? अब चलो मूव करते हैं कोर सब्जेक्ट पे, जो अपना कोर टॉपिक है, मैथमेटिक्स, ठीक है? व्हाई मैथमेटिक्स? हाई स्कोरिंग और क्या-क्या सोचा है आपने? हाँ, हाँ, मतलब कि सब्जेक्टिविटी नहीं है या वेरी गुड पॉइंट, ठीक है? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इस पे ढंग से नहीं सोचा है ना, आफ्टर 6 मंथ या 2-3 मंथ्स यू स्टार्ट डाउटिंग। जब सिलेबस बड़ा होगा ना, आपको लगेगा गलती कर दी क्या लेके यार? रिजल्ट अच्छा नहीं आया लेट्स से तो कहोगे कि यार एंथ्रो ले लूँ क्या? सोशियो ले लूँ क्या? तो जब आप पहले से इस पे सारे एस्पेक्ट सोच रखे होंगे ना, तभी आपको अपने डिसीजन पे ट्रस्ट होगा कि नहीं मैंने सही किया है। क्योंकि बीच में ऑप्शन चेंज करना ना बहुत डेंजरस होता है। बहुत लकी लोग होते हैं कि जो ऑप्शन चेंज करके वापस से सेलेक्ट हो पाते हैं। ठीक है? तो होपफुली मैं भी आपकी हेल्प करता हूँ कि क्यों बढ़िया है,
वही स्कोरिंग पोटेंशियल, पहला पॉइंट जो किसी ने बोला था। सेकंड कंसिस्टेंसी, वही कि कंसिस्टेंसी मतलब कि दिस ईयर इफ यू मैनेज टू स्कोर 250, नेक्स्ट ईयर कितना भी पेपर कैसा भी आ जाए यू विल स्कोर मोर देन 260, दैट इज श्योर। ठीक है, और अगर कभी हुआ क्या पता डायरेक्ट 250 से 350 पहुंच जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट स्टडी मटेरियल बहुत सारा है। इनफैक्ट स्टडी मटेरियल कई बार खुद डिस्ट्रैक्शन बन जाता है कि कहाँ से पढ़ें, क्या ना पढ़ें, कितना पढ़ें, हाउ मच टू रीड, व्हाट टू अवॉइड। इनफैक्ट इन अ चैप्टर कौन सी हेडिंग पढ़ना है, कौन सी सब हेडिंग इग्नोर करना है। तो देयर इज अबंडेंस ऑफ स्टडी मटेरियल, राइट। एक्सपर्ट गाइडेंस, इस पर थोड़ा देर में बात करेंगे। ठीक है, आईफोर्स इंडिया में एज यू नो देयर आर ओनली 3 ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, उसमें एक आईफोर्स रहता है। आईफोर्स में मैथमेटिक्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं है। ठीक है, तो अगर प्लान बी में, हालांकि वो प्लान बी नहीं है, वो अपने आप में प्लान ए हो सकता है, बट स्टिल इफ यू आर प्लानिंग कि सिविल सर्विस वही बनना है, आईएएस आईपीएस बनना है, हाँ, जहां तक लोग मैथमेटिक्स लेते हैं, मतलब जो मैथमेटिक्स लेते हैं, सेकंड ऑप्शन जहां तक का फॉरेस्ट्री होता है। ठीक है, तो आईफोर्स और प्लान बी अदर तरह के, गेट दे दिया, वो दे दिया, चलो वो सब बात की बातें हैं, बट यू विल हैव समथिंग फॉल बैक। ठीक है, अगर कुछ बिगड़ जाता है तो ये सारे, इसके अलावा भी कई सारे पॉइंट्स हैं, बट ये मेन पॉइंट्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि हाँ यार मेरा मैथमेटिक्स का डिसीजन कोई ऐसे ही नहीं है, मैंने जोश में ऐसे नहीं लिया है, किसी को देख के नहीं लिया है, वेल थॉट डिसीजन था ये, राइट। नेक्स्ट चीज पे, नाउ यू हैव चोजन कि अपना ऑप्शनल मैथ्स है, राइट। अब हाउ टू स्टडी, सबसे क्रूशियल, करना कैसे है। यूपीएससी में सक्सेस के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पता रहे कि कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, रिवीजन कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाना है, कितने टेस्ट अपियर होने हैं, उन टेस्ट को रिवाइज कैसे करना है। जब इतना सारा आपके दिमाग में होगा देन ओनली यू कैन एश्योर कि भाई मेरा सिलेक्शन होना है, या मेरे इस सब्जेक्ट में आई विल स्कोर मोर देन। तो इसमें डिबेट जो रहता है कि बुक से पढ़ना है और फॉलो सम नोट्स। एक डिबेट रहता है कि सेल्फ स्टडी करना है कि कोई कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करना है। सिमिलरली यूट्यूब, एनपीटीएल या टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप, और या एक रहता है कि डेली कितने घंटे मुझे पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं। आई थिंक फर्स्ट 2 पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा लोगों के दिमाग में रहता है। तो बुक्स की अगर बात करें, सर कैन एनीथिंग रिप्लेस बुक्स? नहीं कर सकता। ठीक है, कोई नहीं आपको बताया कि व्हाई लैप्लास वाज नीडेड, किसी के नोट्स में नहीं मिलेगा। कोई नोट्स ये कवर नहीं करें कि व्हाई लैग्रांजियन इक्वेशंस या हैमिल्टन इक्वेशंस वगैरह ये सब आया क्यों। तो ये सब बैकग्राउंड जानने के लिए ना वी नीड बुक्स। बट डाउट क्या आता है, कौन सी बुक, किस पेज से किस पेज तक बुक, क्या कवर टू कवर कवर करना है, कौन से चैप्टर छोड़ने हैं, कौन से कवर करने हैं, किसी चैप्टर में कितना कवर करना है, या सारे सॉल्व एग्जाम्पल लगाने हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स बुक्स में रहता है। नोट्स की बात करें, मैंने बताया फील नहीं होता है उनमें। अगर वो नोट्स इफ यू योरसेल्फ हैव प्रिपेयर्ड देम तो बेस्ट है। बट अगर किसी और के बनाए नोट्स पढ़ रहे हैं तो कभी टाइपो होगा, कभी वो फील नहीं आएगी जो खुद के नोट्स बनाने में आता है। आप यू कांट गारंटी कि नोट्स आर कवरिंग एवरीथिंग। ठीक है, और हमेशा कभी कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे। ठीक है, किस्मत अच्छी है तो क्या पता पेपर पूरा उसे से फट जाए, फंस जाए मतलब। या ये भी हो सकता है कि जो उसमें मतलब ठीक है, हो जाता है कई बार, अच्छा हो जाता है, बट कई बार नहीं भी हो सकता है। बट मैथ्स आपने लिए ही क्यों है, ये चांस वाला चीज को कम किया जा सके। तो अगर टाइम है तो बुक से ही प्रेफर करना चाहिए। लेकिन जैसे कि बताया, बुक से पढ़ने में टाइम लगता है और प्रॉब्लम्स भी है, और नोट्स में वो कंप्लीटनेस वाली फीलिंग नहीं है। ठीक है, उसी की वजह से वहीं पे रोल आता है कोचिंग क्लासेस का या कोई भी क्लासेस का। ठीक है, मैथ्स में आने पे क्यों ऐसी थॉट ही क्यों आया कि सेल्फ स्टडी करना है या ये करना है। आपने जीएस की नहीं सोचा, आपने 12th क्लास में नहीं सोचा यू शुड गो फॉर
every one of us must have prepared for some engineering exam या medical exam या कुछ करके कभी किया होगा क्लासेस की. You never had a second thought कि I should join classes or not. पता है रीजन क्या था? रीजन ये था कि उस टाइम पे you have trust faith कि फलाना क्लासेस आर गुड, वहाँ की फैकल्टीज ऑसम, आपके डाउट्स क्लियर होंगे, फंडामेंटल्स स्ट्रांग होंगे, करते थे. अनफॉर्चुनेटली मैथ्स में हुआ क्या कि कोई ऐसी फैकल्टी या कुछ ऐसा नहीं था कि आपको फेथ हो कि आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, इंगेजिंग रहेंगे, सर ऐसा पढ़ाएं कि मज़ा आ जाएगा, मुझे सारी चीज़ें विजुलाइज हो जाएंगी. इन नटशेल आई वुड नॉट एंड अप रीडिंग नोट्स ओनली. फिर उसी में आता है कि नोट्स ही पढ़ना है तो क्या करें, खुद ही कर लेते हैं. इस वजह से मैथ्स में स्पेशली यूपीएससी प्रिपरेशन टाइम पे ये सेल्फ स्टडी का ट्रेंड चालू हो गया. नुकसान क्या होता है सेल्फ स्टडी में? वही बताया ना, बाउंड्री नहीं पता है. जो चीज कोई आपको हाफ आवर में एक्सप्लेन कर देगा, विल टेक मोर देन 1 आवर. रिसर्च करोगे, टाइम करोगे, मतलब टाइम वेस्ट करोगे उसमें. और टाइम वेस्ट करने मतलब आपका कंपटीशन दूसरे ऑप्शन वालों से भी है. इन सब में फिर नुकसान होता है. और इसी वन मिस्टेक 1 ईयर. राइट, आप समझ में क्या कहना चाह रहे कि कोचिंग इसलिए हमेशा फायदेमंद होता है कि आपका टाइम बचाता है, गाइडेंस देता है, आप अपनी टेंशन एक तरह से आउटसोर्स कर देते हो. तो इसलिए हमें सजेस्ट करता हूँ कि अगर कर सकते हो तो करना चाहिए. उसमें आप बोल सकते हो कि सर अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आप कैसे एडवाइस कर सकते हो. इसलिए एडवाइस कर सकता हूँ क्योंकि मैं भी किसी फेज से गुजरा हूँ. ठीक है, और मैंने भी कभी किसी क्लास नहीं करी और बाद में सोचा कि जस्ट इन केस मैंने कर लिया होता. तो वो फोमो होता है ना, काश कर लिए होते, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो नहीं होना चाहिए लाइफ में. पैसे की बात है तो ट्रस्ट मी कि 1 साल बचता है ना, बहुत सस्ता पड़ता है. तो लेकिन हाँ, कंडीशन इज कि जिससे भी आप गाइडेंस लेने वाले हैं कैपेबल रहे, ट्रस्टवर्दी रहे, आपको सिखा के जाए. आप किसी होटल में जाते हो ना या कपड़े खरीदते हो तो कभी आपको रिग्रेट होता है कि यार ज़्यादा खर्चे हो गए आज. ये रिग्रेट तभी होता है जब आपको उसके प्रोपोर्शनल में क्वालिटी नहीं मिलती है. अदरवाइज कभी रिग्रेट नहीं होता अगर आपको अच्छी चीज़ मिलती है. ठीक है, तो प्लीज़ ज्वाइन एनी कोई भी क्लासेस जहाँ पे आपको लगता है कि अच्छा गाइडेंस मिल सकता है, आपका टाइम बचेगा और जल्दी से पढ़ाई करके इस साइकिल से निकल जाओ. अगर फंस गए बहुत सफरिंग होती है. जल्दी से पढ़ो, निकलो. ठीक है. और ये यूट्यूब एनपीटीईएल क्या डिस्कस करूं? भाई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वी नीड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन. ऐसे गैप्स नहीं फिल करने कि कुछ इधर से पढ़ लिया, कुछ इधर से पढ़ लिया. ये सब तब ठीक है व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड योर सिलेबस वंस एंड देन यू नीड समथिंग समवन टू रिफर. ठीक है, बट फाउंडेशन नहीं बना सकते आप इसको. आपका पूरा टॉपिक आता है, नाउ यू हैव कंफ्यूजन, यू कंफ्यूज इन सम टॉपिक या किसी कोई डाउट है, देन यू कैन रिफर. वही टेलीग्राम चैनल पे चले गए, वहां पे डाल दिया, किसी ने मन आया तो आंसर किया, नहीं आया तो नहीं किया. कोई अकाउंटेबल तो है नहीं आपके लिए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को रेडी नहीं है आपकी. तो फाउंडेशन नहीं मान सकते कि आप अपनी प्रिपरेशन को, स्पेशली फॉर यूपीएससी. मैं क्यों बोलता हूँ यूपीएससी थोड़ा सा अलग है, बहुत कॉम्पिटिटिव है. आपका टेलीग्राम पे बताने वाले ही आपका कॉम्पिटिटर है, कोई आपको कोई ट्रिक नहीं बताएगा. मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ कि बहुत स्मार्ट है, दे आर वेरी स्मार्ट ऑन टेलीग्राम, बट दे विल नेवर पोस्ट एन आंसर. ठीक है, तो आप अपनी प्रिपरेशन का इसको बेस मत समझिए, इसको कटेगा. और डेली आवर्स का क्या है, अगर क्लासेस लगा रहे हो तो ठीक है, 2-2.5 घंटे ये क्लासेस एंड आफ्टर दैट 2 मोर आवर्स, इतना काफी है मैथ्स के लिए. रेस्ट ऑफ द टाइम अपना वो पढ़िए. तो आई थिंक इतना ही मेजर डिबेट था कि भाई या कैसे पढ़ना है, कैसे करना है. ठीक है, अब देखते हैं कि वही मैंने बताया कि वही लेवल अप क्यों. तो फैकल्टी, अब आप लोग खुद रिसर्च कर लिएगा अपने बारे में क्या बोलूँ मैं. ठीक है, लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं. इंटरेक्शन बेस्ड अप्रोच, कोर्स स्ट्रक्चर एंड स्मार्ट क्लासेस. वी हैव अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर. और जैसा कि आपने तो फील ही किया होगा अब तक कि मैं पूरा एक्टिव रहता हूँ, हम इंगेज होते हैं स्टूडेंट के साथ में.
डरते नहीं है कि स्टूडेंट से एंगेज होने में फंस सकते हैं या बताएं कि नहीं बताएं, कुछ नहीं। अब वो टाइम नहीं रहा कि जब देयर वाज अ गैप बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। कंटिन्यूअस एंगेजमेंट चाहिए। स्टूडेंट्स बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, उनको रात के 1 बजे भी डाउट आ सकते हैं। परेशान करेंगे और करना बनता है। ये 9-10th का टाइम नहीं है कि जब आप थोड़ा-सा फेल हो गए या नंबर कम आ गए तो चलता है। तो टीचर पे अपने लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है। मतलब कई बार मुझे बहुत वो फ़ील होता है, नींद नहीं आती कि लोग कितना फ़ेथ करते हैं कि सिर्फ़ मेरी वज़ह से पढ़ने आ रहे हैं, या उसने मुझे ट्रस्ट किया कि सर मुझे पढ़ाएँगे और नैया पार हो जाएगी। ठीक है? तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब रहता है। पता नहीं कैसे लोग इर्रेस्पॉन्सिबल इस फ़ील्ड में हो जाते हैं। उन्हें टीचिंग बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब लगता है। एक तो ठीक है, तो आई थिंक कि वी आर रिस्पॉन्सिबल और हर प्लेटफ़ॉर्म पे हम एक्टिव हैं टू आंसर योर क्वेरी, राइट? और इंफ्रा तो आप खुद ही फ़ील कर लेंगे कि इट्स गुड। ऐसा नहीं है ऑडियो खराब हो रहा है, वो हो रहा है, अगर होता भी है, वी विल ट्राई बेस्ट कि जल्द से जल्द हो और नेक्स्ट टाइम वो कभी नहीं हो, रिपीट नहीं हो। ठीक है? अब डिस्कस करते हैं जो अपना कोर्स आएगा फाउंडेशन, उसमें मेरा क्या विज़न है, मैंने कैसे प्लान किया हुआ है, व्हाट विल बी इट्स ड्यूरेशन, नोट्स वगैरह सब कुछ। तो एज़ यू नो 1 अक्टूबर से वी आर लॉन्चिंग, मार्च तक का सिलेबस जाएगा सो दैट यू विल हैव 2 मंथ्स एक्सक्लूसिवली फॉर प्रीलिम्स, राइट? उसके बाद ये सबका दिमाग खराब होता है, फिजिक्स के टॉपिक्स होंगे कि नहीं होंगे सर? ठीक है, केवल फिजिक्स ही पढ़ा दो, ये कर दो। तो ठीक है, फिजिक्स अच्छे से होगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स मेरा स्ट्रॉन्ग था, पहले भी स्ट्रॉन्ग था, आज भी है। इनफैक्ट जिसका फिजिक्स 12th में स्ट्रॉन्ग रहा होगा, वो कभी कंप्लेन नहीं किया कि सर आई एम फेसिंग प्रॉब्लम इन फिजिक्स टॉपिक्स। इनफैक्ट डायनामिक्स तो पूरा ही पूरा 12th का एक्सटेंशन है। स्टैटिक्स में 1-2 चैप्टर्स हैं जो डिफरेंट या न्यू, अदरवाइज पूरा पूरा 12th का एक्सटेंशन है। मैकेनिक्स में लैग्रांजे हैमिल्टनिक थोड़ा सा नया है, बट वो भी एक मेथड है। फंडामेंटल्स जो हैं फॉर प्रिपेयरिंग दीज टॉपिक्स वो 12th के यूज होते हैं। तो अगर आप वो क्लियर हैं या कोई ऐसा बस क्लियर है वो टॉपिक्स, आराम से निकलता है फिजिक्स। टेल मी, आई एम टेलिंग यू वन मोर थिंग, यूपीएससी में भी ना इतना वो मैनिपुलेट नहीं करते हैं फिजिक्स वगैरह के प्रॉब्लम में, या जो टफ टॉपिक्स व्हिच आर कंसीडर्ड टफ लाइक मॉडर्न, ये फिजिक्स वाला टॉपिक्स हो गया, ये इन सब में दे आस्क सेट क्वेश्चंस। अगर उतनी सॉल्व कर लो तो यू आर डन। ठीक है, तो फिजिक्स वाले टॉपिक अच्छे से कवर करेंगे। और थर्ड पॉइंट इज विजुअलाइजिंग द कॉन्सेप्ट। आई बिलीव कि अगर कोई टॉपिक को आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं, आपके दिमाग में वो मूवी नहीं चल रही है कि मैं आपको बताऊं कि स्फीयर कैसा होता है या लीनियर अलजेब्रा में बताऊं कि भाई सेट क्या होता है, आपके दिमाग में जब ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट्स नहीं आए, मतलब इफ यू कैन विजुअलाइज समथिंग तो यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट वेल। फिजिक्स वाले टॉपिक्स में तो इसीलिए सबकी लगती है क्योंकि दे कैन नॉट विजुअलाइज, दे कैन नॉट फील कि बॉल इज रोलिंग, तो दिमाग में बॉल रोल होना चाहिए। फ्रिक्शन लग रहा है तो दिमाग में ऊपर से रस्सी लगनी चाहिए जो उसको रोकने का ट्राई कर रहा है। वो इसलिए नहीं आता क्योंकि आपको कभी किसी ने बताया नहीं। टू गेट सक्सेस व्हाट यू नीड? गुड बुक्स एंड अ गुड मेंटर। दोनों में जो लकी होते हैं उनको सही टाइम पे मिल जाते हैं और वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। अनलकी रहते हैं उन्हें कभी नहीं मिल पाता। तो मैं आई विल ट्राई कि एक मैं गुड मेंटर प्रूफ हूँ। ठीक है, फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैथ्स है, यू कैन नॉट स्किप प्रॉब्लम सॉल्विंग। व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि थ्योरी पार्ट एंड असाइनमेंट्स दोनों सेपरेट कर दिया, दोनों को मिक्स नहीं किया। वरना होता क्या है कि थ्योरी उठाए तो केवल वही पढ़ते रहते हैं, न्यूमेरिकल कहीं से होते नहीं है, तो फिर अल्टीमेटली यू एंड अप रीडिंग थ्योरी ओनली। ठीक है, तो मैंने असाइनमेंट्स अलग किए, थ्योरी अलग किए। बस थ्योरी में क्या किया है कि जस्ट टू सपोर्ट थ्योरी आई हैव एडेड 1 or 2 इजी एग्जांपल्स सो दैट यू कैन इंटरलाइज दैट थ्योरी। असाइनमेंट्स अलग है।
On every topic, I'll have actually I'm having 60 to 100 questions. आपको बस वही प्रैक्टिस करना है. माई जॉब इज कि आपका थ्योरी पूरा कंप्लीट रहे, आपको बुक थ्योरी के लिए नहीं उठानी पड़े. तो घर जाना है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है, फंसना है, मुझे बताना है, क्लास में एक्सप्लेन करेंगे थ्योरी दोबारा से, वापस तब न्यूमेरिकल ऑफ वर्ड्स थ्योरी आगे चलेगी. राइट, डेली बेसिस पे प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी और डेली बेसिस पे थ्योरी होगा. क्लास सम टॉपिक्स ओवर, टेस्ट होगा. ठीक है, तो इस तरह से नोट्स ऑफ कोर्स मिलेंगे, असाइनमेंट और टेस्ट सीरीज. ये कब डिसाइड करूंगा, मतलब कब होने वाले हैं, आई विल टेल यू. ये 6 फुल लेंथ टेस्ट दे आर सेपरेट. टॉपिक खत्म होने के बाद जो टेस्ट होगा वो अलग है. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. सीक्वेंस, बहुत क्यूरी आया इस पे कि भाई सीक्वेंस क्या होगा. तो जो इनपुट्स आए तो मैंने ये डिसाइड किया हुआ है कि ज्योमेट्री, कैलकुलस एंड रियल, because we can't separate these two topics. ODE, VDE, PD जो भी है लिंक्ड है, वेक्टर, लीनियर, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स. यहां तक अपना पेपर 1 खत्म हो चुका है. इसके बाद यू कैन स्टार्ट अटेम्प्टिंग यूपीएससी फुल टेस्ट. ठीक है, ये मिड जैन तक अपना खींचेगा. उसके बाद पेपर 2 के टॉपिक्स. राइट, सीक्वेंस मैंने ऐसा ट्राई किया है स्टार्टिंग में कि थोड़ा सा इजी रहे, फिर थोड़ा डिफिकल्ट जाए. यहाँ पे लास्ट में मैंने थोड़े से आई हैव चूजन टू टेक दीज इजी टॉपिक्स. क्यों? क्योंकि सम ऑफ यू में स्टार्ट फीलिंग कि फिल्म्स आ रहा है, पढ़ना है. तो दीज आर दोज टॉपिक्स जो आप खुद से भी कर लेते हैं अगर क्लास मिस करते हैं तो. वैसे मैं कभी चाहूंगा नहीं कि आप क्लास मिस करें. याद रखना कि इस बार के जो क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल के, यू कांट डू देम अगर आपको थ्योरी क्लियर नहीं है. मैंने ग्रुप में डाला भी था एक बार क्वेश्चन, जस्ट टू गिव हिंट कि थ्योरी शुड बी क्लियर. यू शुड फील कि वहां पे अगर उसने एक्स की जगह एक्सप्रेस, यार ऑफलाइन में आएंगे तो उनको तो ऑफ कोर्स हार्ड कॉपी देंगे, और जो उसमें रहेंगे तो सॉफ्ट में ही जाएगा. ठीक है, तो दिस इज द सीक्वेंस. और इतना कोई हार्ड एंड फास्ट भी नहीं है. अगर किसी को लगता है कि उसके एग्जाम्स आ रहे हैं कि वो क्वेश्चन कर लेते हैं, तो इफ ऑल ऑफ यू एग्री यू कैन चेंज. कि अल्टीमेटली एवरीथिंग इज फॉर यू. मुझे फील गुड होने से कुछ नहीं होना, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. यू गाइस शुड फील गुड. ठीक है, तो देखते हैं दोबारा इसको. अब मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या है आपसे? ज्यादा नहीं है, क्योंकि मुझे ज्यादा फुलफिल करना है. आपसे मैं बस इतना एक्सपेक्ट करता हूँ, बी रेगुलर, क्लासेस स्किप मत करिए. ये क्लास स्किप करेंगे तो लॉस में रहेंगे. ठीक है, ट्रस्ट, हैव फेथ, आई विल कंप्लीट एवरीथिंग. सब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टेस्ट पेपर्स, मार्केट में कहीं भी कोई भी टेस्ट पेपर होगा मैं स्कैन करके आपको सारे सॉल्व करवाऊंगा. एंड रेगुलर फीडबैक. अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम होता है, टेक्निकल हो, सब्जेक्ट में हो, या कुछ भी XYZ, इनफैक्ट पर्सनल लाइफ में भी कुछ भी हो, तो मुझसे कंसल्ट करना है, बताना है, और कैसे मैं कर रहा हूँ मुझे फीडबैक चाहिए. ये इसकी वजह से ही पूरा स्ट्रक्चर गड़बड़ाया हुआ है ORN में. आप लोग फीडबैक नहीं देते हैं, किसी को नहीं देते हैं. आपने किसी के ऊपर कुछ लिया है किसी से, उसको बोलो कि आप सर अच्छा नहीं कर रहे हो, खराब कर रहे हो, यू नीड टू करेक्ट योरसेल्फ. ऑफ कोर्स यार, अगर तुम्हें समझ में नहीं आएगा तो मुझे बेसिक से ही जाऊंगा. मैं ऐसे आई कैन डिफरेंशिएट कि दिस इज बेसिक, दिस इज एडवांस. अगर तुमको एनर्जी इक्वेशन में एनर्जी बैलेंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है कि हाउ विल यूज एनर्जी बैलेंसिंग. या बेसिक जो गोल है आपको समझाना है, समझ में आना चाहिए. क्लास कंप्लीट करने के बाद कि आपको फीलिंग आना चाहिए कि हाँ सब कुछ कंप्लीट हो गया. अब उसके लिए मुझे आपको वो रेशियो टेस्ट भी बताना पड़े, लाइन को डिवीजन का, या सर्किल क्या होता है, या 2D इक्वेशन कितना ही बेसिक हो देना है वो. इसीलिए मैंने आपने इफ यू नोटिस्ड, जो मैंने लेक्चर प्लान दिया था उसमें हर फर्स्ट क्लास आई हैव केप्ट इट फॉर बेसिक्स या फंडामेंटल्स. ठीक है, जैसे कि 3D वाला नोटिस करना, उसमें मैंने स्टार्टिंग वाले में एक्चुअली मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट आई विल कवर. ठीक है, तो ऑब्वियस है
सब कुछ इतना फंडामेंटल से जानना चाहिए कि अगर फंडास क्लियर नहीं होंगे तो हायर कॉन्सेप्ट कैसे सीखेंगे, राइट? इट्स ऑब्वियस कि हर चीज बेसिक से होगा। क्या एक मिनट बस, आई थिंक इसके बाद कुछ नहीं है। अब यू गाइस कैन आस्क योर डाउट्स, ठीक है? हम्म, बोलिए बोलिए। डाउट्स प्लीज। थ्योरम एंड प्रूफ्स का ये सारे टॉपिक्स में जरूरत नहीं है, ठीक है? सिर्फ कॉम्प्लेक्स में थोड़ा बहुत, रियल में मोर और लेस सारे अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी नहीं, मतलब थ्योरम्स नहीं आती हैं। बट फिर भी जनरल फंडा थ्योरम्स का क्या रहता है कि जो भी थ्योरम्स इजी हैं, डायरेक्ट ज़्यादा कुछ उसमें एकेडमिकली वो हाई कॉन्सेप्ट नहीं है कि अब साइलेंट डेल्टा में सब कुछ चल रहा है, वो सब छोड़ देना है। इजी थ्योरम्स हैं जो कि थ्योरम कम, क्वेश्चन ही ज़्यादा है, वो थ्योरम्स प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है? वो मैं क्वेश्चन में ही दे दूंगा। असाइनमेंट्स रहेंगे ना, उसमें डोंट थिंक कि उसमें इट विल हैव ओनली न्यूमेरिकल्स, विल आल्सो हैव थ्योरम्स, ठीक है? या श्योर, क्यों नहीं यार, वो तो असाइनमेंट्स में रहेंगे, वो तो बेस है, फंडामेंटल है। उसी से तो आइडिया लगेगा कि हम सही ट्रैक पे हैं कि नहीं। हाँ, आई गॉट योर क्वेश्चन। देखो, प्लान बी के लिए पहली बात तो, इफ यू आर अ फ्रेशर, ठीक है, तो अभी मत सोचो। सोचेंगे एक दो साल बाद अगर नहीं होता है तब। अभी पूरा एनर्जी उसी पे रखो। प्लान बी का मतलब यही होता है, गेट दो, मैथ से कई जगह डेटा एनालिस्ट का वो मिल जाता है, ठीक है, बाहर से एमएस कर लो, या फॉरेस्ट को भी तुम प्लान बी मान सकते हो, क्या है? तो उस तरह के कुछ ना कुछ एवेन्यूज ओपन रहते हैं अगर मैथ से हैं। अगर मान लो ह्यूमैनिटीज से हो तो टच चला जाता है, किसी कहीं के नहीं रहते हैं। तो मैथ्स रहता है तो कुछ प्लान भी रहता है, ठीक है? जैसे बीपीएससी है, बीपीएससी में मैथ से करना बहुत आसान रहता है। यूपीपीसीएस में इट्स ऑल्सो वेरी इजी, but you have to prepare previous year questions because their question paper contains at least 40% from 40% क्वेश्चन is repeated। तो अगर प्रीवियस ईयर कर लिए तो यूपीपीसीएस निकालना बहुत आसान है। बीपीएससी क्वेश्चन इज बाय नेचर इजी, बाकी जगह हेल्प मिलता है, तो वो सब प्लान बी में मारो, स्टेट पीसीएस और वो सब प्लान बी में मारो, ठीक है? 12th तक है, 12th तक की ही चाहिए बेसिकली, ठीक है? उसके लेकिन हाँ, थोड़ा सा टच में रहो। अगर बिल्कुल ही यू हैव लॉस्ट योर टच की आना नहीं चाहिए, बट एटलीस्ट अवेयर रहो टर्म से, उतना चाहिए। अगर टर्म्स ही भुला गए पूरा तो इट विल बी रियली डिफिकल्ट। हाँ, तो सबके साथ यही है, इसको याद है, ग्रेजुएशन है। बस टर्म्स सुने होने चाहिए, वही रिक्वायरमेंट है और कुछ नहीं है। हाँ, ओके ओके, अरे सिंपल बता रहा हूँ, सबका कमजोरी बता रहा हूँ, जाके फिजिक्स का क्वेश्चन पूछ लो जाके, काम करोगे? या कोई स्टूडेंट वहां से पढ़ रहा हो, बोल पूछ लो जाके। अरे मैं तो बोलता हूँ तुम लोग जाओ, एक्सप्लोर करो, पूछो, क्वेश्चन पूछो, ठीक है? अपने आप पता लग जाएगा कितने दिन में पूरा हुआ सिलेबस। मतलब मैं बता रहा हूँ ना, कहाँ कहाँ पे वीकनेस है यहाँ पे पूरे में। फिजिक्स वाले टॉपिक्स पूछना, ठीक है, ड्यूरेशन पूछना, हम्म, कमिटमेंट देखना कितना है कि नहीं है, अप्रोचेबल है कि नहीं है, ठीक है? ये सब चीजें आराम से तुम्हें आंसर मिल जाएगा, वेदर दे आर गुड और नॉट। किसी के कहने पे मत जाओ, मैं बता रहा हूँ, देयर वाज नो वन। देखो, जो स्टार्ट करता है वो आगे रहता है, सिंपल। जरूरी नहीं कि वो बेस्ट हो। बाकी आप लोग खुद स्मार्ट है, आज के टाइम पे तो इन्फॉर्मेशन निकालना कोई डिफिकल्ट नहीं है डिजिटल एरा में, राइट? तो गो एंड एक्सप्लोर, अपने आप से दिमाग लगाओ, जजमेंट लो, तो हाँ हाँ, जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। खाली क्वेश्चंस वगैरह इंग्लिश में रहेंगे, पर्पस वही है कि यू गाइस शुड अंडरस्टैंड, और मैं भी अपनी भावनाएं उसी में अच्छे से बता पाता हूँ।
हाँ, इट डिपेंड्स है कि आपके कॉलेज में कितना लोड है या कितने इलेक्टिव्स हैं, कितने आवर्स मिल रहे हैं। मेरे हिसाब से कॉलेज में टाइम तो बहुत रहता है। फर्स्ट ईयर में आई थिंक सबसे ज़्यादा लोड रहता है, फिर कम ही होते जाता है। तो डिसीजन होगा वो टाइम बेस पे होगा, या पास कितना टाइम है। टाइम अगर है तो कर लो सो दैट आपका पहले अटेम्प्ट में ही हो जाए, है जो कि जीएस वगैरह में काफ़ी टाइम लगता है। कॉलेज के साथ ही निकल जाएगा अगर ऑप्शन। और बेस्ट थिंग इज कि मैथ्स इज स्टैटिक, तो इतनी जल्दी हो जाए खत्म करो। बट ये नहीं होना चाहिए कि कॉलेज का सीजीपीए बिगड़ जाए, वो सब करे, तो वो सब नहीं करना चाहिए। तो टाइम मिलता है तो यू शुड स्टार्ट। फी स्ट्रक्चर तो साइट पे है, टीचर को फी स्ट्रक्चर डिस्कस करने में थोड़ा और लगता है। बट या इट्स 38K प्लस जीएसटी एंड ऑल डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन साइट। क्या हाँ, क्या क्या अभी जैसे हो रही है वैसे ही करेंगे। टेलीग्राम पे डालो, मैं कॉल कर दूंगा, कॉल करके पूछो। एक्चुअली क्लास आजकल इंटरेक्टिव ही होता है। क्या 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 कैन यू रिपीट? अरे कम ऑन यार, ये सब डिबेट में मत पड़ो। रिमूव होगा नहीं होगा, वो सब रिमूव अगर हो गया तो ह्यूमैनिटीज के आधे कॉलेज बंद हो जाएंगे। बट इन सब के बारे में नहीं सोचा, ये सब गॉसिप टॉपिक होते हैं। ठीक है, अभी जो है चलने दो। जो मैं बताऊंगा वही सफिशियंट है। उसके अलावा अगर बुक से भी करना होगा तो भी आई टेल। खुद से कुछ भी नहीं उठाना है। हाँ हाँ। नहीं 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 नहीं, गलत स्ट्रेटजी है। थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स विल गो टुगेदर, वरना थ्योरी एब्जॉर्ब नहीं होती है। अगर ऐसे ही करना होता मैथ कैन बी फिनिश्ड विद इन 3 मंथ्स, ट्रस्ट मी। बट ऐसे करके यू वोंट स्कोर मोर देन 150, दैट्स गारंटी। थ्योरी करना है। देखो, कोई भी काम को करने के लिए देयर इज एन ऑप्टिमम पेस। बहुत छोटा भी नहीं, बहुत मतलब फास्ट भी नहीं होना चाहिए और बहुत धीमा भी नहीं होना चाहिए। बहुत धीमा होगा तो साल 2 साल लग जाएंगे, बहुत फास्ट होगा तो आप सेटल नहीं हो जाएंगे। थ्योरी टेक्स टाइम टू सेटल। ठीक है, विजुलाइज करने में, फील करने में टाइम लगता है। जैसे कि मैंने बार बार एक कोट ग्रुप में ही बोली थी कि जब कोई चीज समझ में नहीं आती है तो गेट यूज टू इट। कई बार वो यूज टू होने में टाइम लगता है, इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम लगेगा ही लगेगा। तो बहुत तेजी से मत भागिए, मतलब बहुत तेजी से भागना मेरा पर्पज नहीं है। जो टारगेट मेरा है कि आई शुड फिनिश द सिलेबस फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, मेरा इतना ही टारगेट। अगर खिंचता है तो खिंच जाए, लेकिन मैं भागने वाले मूड से तो नहीं हूँ। पर्पज ये है कि आपकी पढ़ाई को आगे भी यूज आना है, वैसे घसीट के फायदा नहीं है। हम्म, हाँ मिल जाएंगे। हाँ हाँ। है। देखो यार, लगता है कि आपने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, मुझे बहुत से लोग बोलते हैं कि सर मुझे केवल फिजिक्स के टॉपिक्स करा दो या केवल मॉडर्न करा दो, वो करा दो। बट ट्रस्ट मी गाइस, यू थिंक दैट यू हैव कवर्ड दोस टॉपिक्स। मैं अगर उसी में कोई नया पर्सपेक्टिव दिखाऊंगा तो आप कहोगे वाह वाओ। फॉर एग्जाम्पल, आप सबको लगता होगा लीनियर अलजेब्रा आसान है, राइट? कंपलसरी में +2 इयर्स में एक क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा का आता है जो होता नहीं है। ट्राई करिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ जिसमें ये था कि शायद ए का डायमेंशन कुछ दिया था 2x3, बी का डायमेंशन दिया था 3x2, एंड सी वॉज शायद ए बी, और इसका उन्होंने कुछ वो पूछा था कि सी इज सिंगुलर शायद। ये प्रूफ करना था। नहीं होता है तुरंत, अगर प्रैक्टिस नहीं है, थोड़ा सा उस तरह फीलिंग नहीं है।
सिमिलरली शायद लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था जहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 0, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 0, और ए और बी दिया गया था कि ये ऑर्थोगोनल है, ऐसा अगर कुछ कुछ था, ट्राई करना, होगा नहीं, जबकि लीनियर अलजेब्रा इज कंसीडर्ड इजी टॉपिक। व्हाट हैपेंस कि जब हम खुद से पढ़ रहे होते हैं ना, या जब एग्जाम में लिख रहे होते हैं, तब केवल हम उन टॉपिक्स पे ध्यान देते हैं जो हमें आ जाते हैं, और जो नहीं आते हैं ना वो कन्वीनियंटली भी इग्नोर। बट सिलेक्शन करने के लिए ईच एंड सब कुछ क्लियर होना चाहिए, दे शुड नॉट बी गैप्स इन योर प्रिपरेशन। इसे मैं बोलता हूँ कि ये डोंट थिंक कि आधा कर लिया वहां से आधा कर लिया, ट्रस्ट में फायदा होता है पूरा अगर आप मुझसे पढ़ोगे तो। लगता है कि वो आसान है कि वो, लेकिन क्वेश्चन आएगा नहीं होगा, और एग्जाम में एक क्वेश्चन आए किसी एक टॉपिक से जो नहीं होगा, और फिर आप अपने आप को कोसोगे कि यार काश मैंने कर लिया होता। ठीक है, तो कितना भी इजी टॉपिक हो, कोई अच्छा बताने वाला होता है वो टिकता भी ज्यादा है, और एक्सपर्टीज भी अलग लेवल की डेवलप होती है। मैं बता रहा हूँ आपको कि 3D में एग्जाम्पल ले लो, एक क्वेश्चन करने के 4 तरीके होते हैं, आप भी किसी ना किसी तरीके से निकाल लोगे, बट मेरा तरीका क्या पता बहुत छोटा है, बहुत इंट्यूटिव हो, मतलब मजा आ जाएगा। जैसे कि कुछ लोग फिजिक्स वाले टॉपिक भी आराम से कर लेंगे, हैं, बट मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि कोई क्वेश्चन है स्टेबिलिटी का है, राइट, एग्जाम्पल ये सबको देता हूँ जो भी मुझसे मिलने आता है, कि वो क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाई जेड रूल, बाई एच रूल, जेड टेस्ट सॉरी, एच रूल, या एमनकॉट थ्योरम, लामीज, ऐसे करके क्वेश्चन आया, हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि विच मेथड टू यूज, ये फील्ड कैसे डेवलप होगा? ये फील्ड तभी डेवलप होता है जब आपने किसी को इस तरह से पढ़ाया हो, किसी ने आपको इस तरह से पढ़ाया हो कि यार दिस इज द क्वेश्चन, एंड ये अपने पास टूल्स हैं, नाउ स्टार्ट, कैन वी यूज फर्स्ट मेथड? नो यार, इसके लिए तो एक ट्राइंगल टाइप कुछ बनने चाहिए था, 3 फोर्सेस होने चाहिए पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट, वी कांट यूज दैट। एच रूल के लिए वी नीड कर्व सरफेस, और इसमें कर्व सरफेस है, वी कैन यूज, इस तरह से आना चाहिए। मतलब ये टॉपिक इजी था, बट प्रेजेंट इस तरह से किया कि आपको पूरा अलग अलग दिखा। आप समझ रहे हो, वही एक इजी टॉपिक को पढ़ने का और पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है। नेक्स्ट डाउट? अरे फिर ये देखो गॉसिप वाली चीज है, मैं मोटा मोटी बताता हूँ, जितना भी आपका अटेम्प्ट करके आओगे 90% पेपर 2 में मिल जाएगा, 70-80% के बीच में पेपर 1 में मिल जाएगा, बट ट्रस्ट मी, मतलब उस पर ध्यान मत दो, अच्छा करके आओगे बाकी ऑप्शन वालों से वे अहेड, ठीक है, उस पर बिल्कुल ध्यान मत दो, स्केलिंग पे ऑप्शन हटना है कि नहीं उठना। क्यों नहीं यार, मैथ्स स्टैटिक है, कितने कॉन्सेप्ट लाएंगे वो, कॉमन सेंस की बात है, करना ही पड़ेगा। इस बार का क्वेश्चन देखना फ्लूइड का, कहीं ना कहीं से रिपीट होता है वो, इतने कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इतने साल से यूपीएससी एग्जाम हो रहा है, पक्का आएगा। दे हैव टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द सेम टॉपिक्स, क्यों नहीं होगा? नो नो नो, विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट। नो नो, दिस इज फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग। Depends how many EMI. Actually, I think we are allowed 2 installments, but fees का again, you can talk to the admin. हाँ नहीं, वो उसका फीस का एक्चुअली ना आप थोड़ा सा एडमिन से बात कर सकते हैं ना, वो आपको जो भी पॉसिबल होगा वो करके देंगे। हम्म। तो एक्चुअली स्टडी मटेरियल तो आपको विल सेंड यू एज द क्लासेस गो, ठीक है, डोंट वरी, जस्ट इन केस अगर आपको हार्ड कॉपी में चाहिए, विल ट्राई टू सेंड दिस थ्रू पोस्ट, ठीक है। या बोलिए। हम्म।
ओके। यार आई विल रिकमेंड कि यू शुड जॉइन सम टेस्ट सीरीज एटलीस्ट, ठीक है, बिकॉज आई वांट यू गाइस टू रिमेन कनेक्टेड विद मी एट सम प्लेटफॉर्म, है ना? As of now, I haven't planned that, but at least you try to attempt those 14 questions. Okay, so we will remain in touch, and then you can get your doubts clear over there. है ना? अगर if you cannot join full course. अरे यार, अभी तो इतना प्लान नहीं किया है, बट आएगा भी तो अप्रैल के बाद ही आएगा, क्योंकि अभी तो मेरा पूरा फोकस इसी को। उसका कुछ लोग जो करते हैं वो ये करते हैं कि व्हेन वन वन टॉपिक गेट्स फिनिश्ड, तो उसी से नेक्स्ट बैच कर देते हैं। ठीक है, दिस वी कैन डू। ठीक है, वंस दिस 3D गेट्स, रिकॉर्डिंग्स तो मिल जाएगी, वो तो अपने हाथ में होता है ना। ठीक है, रिकॉर्डिंग का इतना इशू क्या है, वो तो आपके अकाउंट में आ जाएंगी पुरानी सारी। बट होता क्या है कि रिकॉर्डिंग्स जब आप देखोगे तो यू कैन वॉच इट 2 टाइम्स, बस इतना है, अकाउंट में सारी आ जाएंगे। अरे क्यों नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। लेकिन इतना टाइम होता नहीं है कि आप ऑफलाइन भी कर लो, फिर वो लाइव मतलब रिकॉर्डिंग्स भी देख लो, जस्ट इन केस यू मिस सम क्लास, राइट? अरे अरे बिल्कुल, सब कंसीडर करेंगे। इफ यू आर एबल टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, एटलीस्ट जो आपको टॉपिक लगता है कि आपका कमांड है उसमें कर पा रहे हैं, देन इट्स गुड। बताइए, आपकी आवाज बहुत धीमा आ रहा है। ओके, था। एवरी सिंगल टॉपिक आई कवर, ठीक है, एंड इन बेस्ट पॉसिबल वे। पॉसिबल क्या होता है, बेस्ट वे में ही कवर होगा। ठीक है, तो डोंट वरी, स्टार्ट। अरे पूरा ऐसे समझाऊंगा कि पूरा याद हो जाएगा, ऐसे कि ईडी, आईडी, एफडी, इन सब में क्या रिलेशन होता है, पूरा आपको सारा अलग अलग हो जाएगा। यू वोंट गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, मुझे कंफ्यूजन नहीं है, आप लोगों को नहीं होगा, सिंपल। यही हो रहा है एक्चुअली, हो कह रहा है कि पढ़ा हो रहा है जो खुद कंफ्यूजन में है, एंड दे आर नॉट इवन इम्प्रूविंग देमसेल्फ बिकॉज नो वन इज देयर टू चैलेंज देम, और यू गाइस आर नॉट चैलेंजिंग देम कि सर अच्छे से कराइए, या मैम अच्छे से कराइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप क्या करते हो, पीछे की सीट पे जाके नोट्स पढ़ना शुरू। उसके लिए तो आपने ज्वाइन नहीं किया था। अभी कैसे क्लियर हो रहा है? ऐसे ही होंगे। और ऑफलाइन में है तो मैं हूं ही। बिल्कुल, ये तो क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए, सिलेबस में है, इट विल बी कवर्ड। if something in syllabus, it will be covered, and that's not your problem, that's my tension। ठीक है, ये तो अजीब बात हो गई ना कि जब सिलेबस में। हाँ, हाँ। क्लास के स्टार्टिंग में सोचा है, क्योंकि क्लास के बाद मैं होमवर्क टाइप से दूंगा, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले डाउट्स लेंगे, फिर कुछ टाइम रखेंगे, हाफ आवर ऐसा करके फिर कंटिन्यू करेंगे। एक अपने बैच वालों के लिए एक्सक्लूसिव बनाएंगे, टेलीग्राम का या व्हाट्सएप का ग्रुप रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली टेलीग्राम रहेगा। बस से ही हो रहा है, बस से। हाँ 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 हाँ, एक्चुअली आजकल ऑफलाइन ऑनलाइन में कुछ ज्यादा अंतर नहीं रहा है,
जैसे अभी हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, ऐसे ही यही लाइव स्ट्रीमिंग होता है, और इसी का, और ऑफलाइन में यही सामने बैठे रहते हैं, ये मैं क्लास से ही ले रहा हूँ, ठीक है, पीछे ही मेरे स्मार्ट बोर्ड ही है, यहीं पे सामने स्टूडेंट्स रहते हैं, यही लाइव स्ट्रीमिंग होता है, और इसी का रिकॉर्डिंग आपके पोर्टल पे अवेलेबल रहता है। एक्चुअली नाउ डेज द टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गया, नॉइज वगैरह ये सब कुछ नहीं होता, बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग होता है। यू वोंट फील कि पीपीटी तो मैं दूंगा ही नहीं, ये तो मैं आज मेहनत करके आया हूँ इतने दिनों बाद बनाना मैंने, ठीक है। वैसे पीडीएफ रहेंगे। हाँ, मैं नोट्स के बारे में बताता हूँ। नोट्स मेरे मिल जाएंगे आपको, उसमें रिजल्ट्स रहेंगे, स्पेस रहेगा फॉर यू गाइस टू वर्क, उसके बाद एक एग्जाम्पल रहेगा, उसमें भी क्या पता स्पेस हो किसी किसी में, फॉर यू गाइस टू सॉल्व, ठीक है। तो वो पूरे ऐसे नोट्स हैं कि आपको, यू हैव टू engage with them, ऐसे नहीं है कि यू जस्ट कीप ऑन रीडिंग। और बताइए। फॉरेस्ट वो मैं देखूंगा, क्योंकि उसमें कई कई क्वेश्चंस अच्छे रहते हैं जो कि 10 मार्क्स में आ सकते हैं। एंड सेम टाइम व्हाट दे डू, कि इस साल मान लो फॉरेस्ट में है तो क्या पता नेक्स्ट में उसमें आ जाए। ये तो ऑब्वियस बात है, थोड़ा सा स्मार्टली वी हैव टू स्कैन ऑल, जितना भी स्टेट पीसेस हो गया या फॉरेस्ट सर्विसेज हो गया, पेपर्स कर लो, ये सारे अच्छे क्वेश्चंस टेस्ट में डालना, असाइनमेंट में डालना, या रैंडम में कभी पूछ दिया कि बोर्ड पे लिख दिया कि चलो तुम ही इतना पढ़े, वो सब है, वो सब तो टीचर का काम होता है स्कैन करना। क्या 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 फिर से बोलिए, आईएमएस। अच्छा, अच्छा, ये देखो आंसर आपको मिल गया है। नहीं, वो तो देखो देते ही हैं, टेस्ट सीरीज में देंगे, इंटरव्यू में देंगे। अरे कोई नहीं, कोई नहीं, ऐसा देखो, कोई बस चैलेंज करने वाला नहीं होगा तो ऐसे ही सरवाइव कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी नीड कंपटीशन। जब भी मोनोपोली होगा तो ऐसा ही होता है। क्या क्या मॉड्यूल वाइज अभी तो मैं नहीं कर रहा हूँ कमिट यार, क्योंकि मैं ऐसा अपनी फोकस डिवाइड नहीं करना चाहता। दूसरा ये भी होता है ना कि फिर फाउंडेशन फिर नहीं ज्वाइन करेगा कोई भी, फिर सोचेगा कि उसको लगेगा कि मैं लीनियर तो खुद से कर सकता हूँ, बट मैंने अभी केस बता दिया है कि आपको, कि अब लगता है कि खुद से कर लोगे बट फंस जाते हो, तो ये होता है, तो मैं वो भी करना नहीं चाह रहा। और दूसरा मेरे पास इतना वर्कलोड है। अभी मैं इस पर कमिट नहीं कर सकता, एक्चुअली इस पर डिसीजन मैंने लिया नहीं है। मैं नहीं चाहता कोई ऐसी बात बोल दो फिर मैं उसको 100% ना दे पाऊँ या उसको मैनेज नहीं कर पाऊँ। तो अभी आई हैव केप्ट थिंग्स सिंपल, ये है। बट बी इन टच, नेवर नो क्या हो जाए। हाँ, गारंटी रहेगी। अब ये मत बोलना कि अब दिवाली की छुट्टी चाहिए, दशहरा मनाना है। एक्चुअली मैं खुद चाहता हूँ कि आपका 6 मंथ में हो जाए, ताकि आपके प्रीलिम्स का प्रिपरेशन हैम्पर ना हो, ठीक है। और इसीलिए क्या क्या, अरे यार, अगर 9-10 महीने लग रहे हैं तो क्लासेस का फायदा क्या हुआ, ठीक है। बताओ, सिलेबस तो यार आसान है, ये सिलेबस वैसा नहीं कि बहुत टाइम लगे, होता है कि जब चीजें क्लियर नहीं होती ना, तब टाइम लगता है। वरना थ्री में तो स्फीयर तक तो मक्खन है, कुछ है ही नहीं, उन्हें कोई भी मक्खन है। मैं सही बताऊं, थोड़ा सा वो मुझे टफ लगता है जो, वो लगता है रिडक्शन वाला। एंड वाई दैट्स टफ, बिकॉज पूरा मैथमेटिकल है, फील नहीं है उसमें। आपको डिस्क्रिप्टिव क्यूबिक निकालना है, रूट्स अगर ऐसे हैं तो ये करना है, रूट से। मैं डिफिकल्ट उसी को बोलता हूँ जिसमें आपको बस मैकेनिकल करना होता है, वरना अगर समझ में चीजें आती हैं तो वह सब आसान है। बस बस वही बता रहा हूँ, पूरा कुछ नया नहीं। स्फीयर भी आसान है यार, स्फीयर में बस एक डायमेंशन और बढ़ाओ।
बिल्कुल। पढ़ाने का ऐसे तरीका होता है कि जो ट्रांजिशन है ना स्मूथ रहे, आपको लगे पता भी ना चले कि कब नया टॉपिक पढ़ लिए। जब ये डिसकंटिन्यूटी आती है ना, नया टॉपिक एकदम, तब आप अनकंफर्टेबल होते हो। यही मेरी एक्सपर्टीज होता है। हाँ, हाँ, हाँ। रिपीट करिए, क्या बोला? हाँ, 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 हाँ। देखो, फॉरेन राइटर्स की किताब पढ़ना वो मेरा काम है। आपको एग्जाम लिखना है, आपको इंडियन ऑथर करना है, बिकॉज दे आर फुल ऑफ सॉल्ड एग्जाम्पल्स, राइट? जस्ट इन केस आई फाइंड समथिंग गुड इन फॉरेन ऑथर्स, आई एक्सट्रैक्ट दैट एंड सेंड यू गाइस। ठीक है? वो मैं कराऊंगा, करना है वैसे वो, क्योंकि जैसे कि उसमें चेंज ऑफ बेसिस वाला टॉपिक है, वो इतना अच्छे से कवर्ड नहीं है उसमें, अगर क्वेश्चन सीरीज में जाओगे उसमें अच्छे से, तो वो मैं कराऊंगा। आप लोगों को नहीं करना, आपको बुक जब करनी होगी तो उस वो भी मैं बताऊंगा उसमें कितना करना है। ठीक है? खरीदवाऊंगा, जैसे कि खन्ना एंड ब्राह्मणी मॉडर्न में लेना है, कितना करना है, कब करना है, दैट आई टेल। 5 to 7:30 होपफुली। मॉडर्न के लिए आई हैव डिसाइडेड कि आई विल टेक 20 to 23 days। ठीक है? क्योंकि उसमें मुझे लगता है कि आप लोगों को भी थोड़ा सा सेटल करने में थ्योरी यू विल टेक टाइम, और उसमें होता क्या है कि जब तक आप प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे ना, थ्योरी सीम्स इजी, बट प्रॉब्लम्स होते हैं ना तो उसमें विल फेस डिफिकल्टी इवन इन स्टार्टिंग द प्रॉब्लम। क्वेश्चन विल बी ऑफ सिंगल लाइन, ठीक है, बट स्टार्ट नहीं होता। मॉडल अलजेब्रा में, या इफ यू आर थिंकिंग यू कैन अंडरस्टैंड मॉडल अलजेब्रा जस्ट बाय सिंगल रीडिंग ऑफ बुक्स, नॉट पॉसिबल। ठीक है? पेशेंस बोला था ना मैंने, एक रीडिंग, दो रीडिंग, तीन रीडिंग कर लो, मतलब इट्स नॉट अनयूजुअल, समझ में आना शुरू हो जाएगा। एक दो रीडिंग उसमें लग जाती है, उसके बाद इतना बढ़िया होगा कि देखो यूपीएससी मैंने बताया ना टफ टॉपिक्स में नहीं खेल पाती है, दे विल आस्क क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम द बुक्स। पढ़ लो, आप क्वेश्चन याद हो जाएंगे, एग्जाम में वही दिखेगा। ठीक है? हाँ, तो यार वही बात है ना, मैंने बताया ना, पढ़ो, मल्टीपल रीडिंग लो, टाइम लेता है, इट्स नॉट अनयूजुअल कि आपसे नहीं हो पा रहा है। एक ही टॉपिक है जिसमें थोड़ा सा लगता है, घबराने की जरूरत नहीं है, इट विल टेक टाइम। अरे नहीं करना है, पेपर एनालाइज करो, उसमें थ्योरम जो होंगी वो मैं बता दूंगा, वही करना है, बट अभी के लिए फॉर द टाइम बिंग अवॉइड दैट। देखो, प्रिपरेशन का भी ना दो तीन मोड रहता है। पहली बार में ही आपको सब कुछ नहीं कवर करना है, ठीक है, कि ए टू जेड कर रहे हैं तो आज पूरा लगे पड़े हैं, पूरा एक तरफ से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, नहीं। पहले इतना तैयार करो कि कम से कम इजी इजी हो जाए। ठीक है? उसके बाद जब वो हो जाए, तब अपने कवरेज इंक्रीज करिए। ठीक है? पहले इतना तो हो कि 280 टू 90 मार्क्स फिक्स हो गए, फिर आप थोड़े से दूसरे टॉपिक उठाओ, मतलब दूसरे थोड़े से टफ प्रॉब्लम्स के उठाओ, ऐसे ऐसे करके एक्यूमुलेट होगा, स्कोर इंक्रीज होगा। पहली बार में सब कुछ करने का करोगा तो एक ही टॉपिक पढ़ते रह जाओगे। ठीक है? तो ऐसे इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट करो। आई एम ऑन लीव। समझ गए? ये ऑब्वियस चीज है, मतलब भूलते हैं, सब लोग भूलते हैं। ठीक है?
बट उस भूले हुए को कितना जल्दी रिकॉल कर पाओगे, ये डिपेंड करता है कि आपने फर्स्ट टाइम कितने अच्छे से यू अंडरस्टूड दैट टॉपिक। ठीक है, और उसी के लिए हम टेस्ट लेते हैं बीच बीच में। वो मैंने बताया ना कि वो जो स्टार्टिंग में तो 6 टेस्ट रखे थे फुल फुल लेंथ वाले, उसी लिए रखे थे मैंने, कि आपकी टेस्टिंग के लिए ये बोला था, उसी चीज के लिए। ठीक है, तो नेचुरल उसको रिवाइज करेंगे बीच बीच में, अच्छे से बताएंगे तो रिकॉल करने में टाइम भी लगेगा। इसका शेड्यूल मैंने अभी डिसाइड नहीं किया, क्योंकि अभी तो तुम लोग के पास टॉपिक के बाद ही टेस्ट रहेगा। हाँ यही, अभी भी दिमाग में जो मेरा चल रहा है वो प्रीलिम्स के बाद ही चल रहा है। ठीक है, या उसके बीच में करने का फायदा नहीं ना, यू गाइस वोंट अटेंड देम। इसका मैंने एग्जैक्ट अभी शेड्यूल डेट वाइज डिसाइड नहीं किया, बट मेरे दिमाग में है कि करना है। हम्म, अभी तो जैसे कि हाँ, हम्म, हाँ पक्का करना पड़ेगा, करना है हाँ। एक्चुअली एक बार फाउंडेशन कोर्स हो गया तो फिर आप टेस्ट ही करना है, जितने ही पेपर मिल रहे हैं, मैं जितनी करा रहा हूँ सब टेस्ट ही करना है, असाइनमेंट्स रिवाइज करना है जो पुराने हो गए। ठीक है? अरे यार, तुम ही लोगों में से किसी ने बोला था कि सर एक टेस्ट एक सब्जेक्ट के बाद ले लो, आप बोले तो क्या बात कर लो। नहीं एक्चुअली इसलिए ना, क्योंकि फिर चलो देखते हैं। मेरे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो क्वेश्चन है, बस मिक्सिंग करना है। तुलसी, समझ गया, आप बोल रहे हो कि रिवाइज भी हो जाएगा थोड़ा सा पुराना वाला भी। तुलसी, मेरा तो काम बच गए। ओके, पॉइंट टेकन। एनी मोर डाउट्स गाइस? तो वी क्लोज। हाँ हाँ बताइए। हाँ, तो वो बिल्कुल हो गया, अलग सुना होगा कुछ, मैथ्स का ही है ना, बिल्कुल होगा। लेकिन बताते क्यों कुछ स्टैंडर्ड बुक से क्यों बताते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली वहां से आ जाता है। ठीक है, जैसे कि इस बार फ्लूट का क्वेश्चन था, वो एमडीआर में एग्जाम्पल 1 था, इसलिए बताते हैं वो, और कोई रीजन नहीं। ठीक है, आई थिंक वी आर डन, एंड थैंक यू गाइस। होपफुली आपके डाउट्स मैंने क्लियर किए होंगे। आगे भी कुछ डाउट आते हैं, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। हाँ हाँ, है किसके, किस स्टेट के लिए? पक्का, 100% यूजफुल रहेगा। चलिए, थैंक यू गाइस। ओके गाइस, गुड नाइट।